जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सपोज करिए कि एक ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें आप एक नेता को सिलेक्ट तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन आए कि आप उस नेता को अब डिससिलेक्ट भी कर सकते हो, यानी राइट टू रिकॉल। अभी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा राघव चड्ढा जी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें राघव चड्ढा जी ने ये कहा कि जनता के पास अब राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन होना चाहिए। अब ये राइट टू रिकॉल क्या है? राघव चड्ढा जी ने अपने प्रस्ताव में साफ कहा कि जनता 5 साल तक किसी भी नेता की मार झेलती है, यानी अगर जनता के द्वारा किसी गलत नेता का चयन हो जाता है तो उसे 5 साल तक उस नेता को झेलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राघव चड्ढा जी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि किसी भी नेता को सिलेक्ट करने के बाद जनता 18 महीने तक उसका कार्यकाल देखे, और अगर जनता को लगता है कि ये नेता अपनी कसौटियों पर खरा नहीं उतरा है तो जनता को राइट टू रिकॉल का ऑप्शन दिया जाए, यानी अगेन वोटिंग का। अगर इस वोटिंग में 50% से ज्यादा वोट उस नेता के अगेंस्ट होता है तो उस नेता को गद्दी पर से हटा दिया जाएगा और किसी और नेता को वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी, सर हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो MP MLA अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें US, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ सर। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो नेता हैं जो सही काम नहीं करते हैं उन्हें ये डर रहेगा कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो जनता ही राइट टू रिकॉल का यूज करके हमें गद्दी पर से हटा देगी और दबंगई, गुंडई और भ्रष्टाचार ये भी इस चीज से काफी हद तक कम होगा।